स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हमारा जो लेसन नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक उसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनका जो आंसर हमें 20 to 25 वर्ड्स में देना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर फाइबर्स क्लासिफाइड, कि फाइबर्स को हम कैसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप, और जितने भी टाइप्स में हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, उनके हर एक के 2 एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। ओके, सो आंसर में आप लिखोगे कि जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल फाइबर। सेकंड जो टाइप है वो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स कौन सिंथेसाइज करता है? मैन, मतलब मैन उसको क्या करते हैं, जो आदमी होते हैं वो उसको बनाते हैं। अब हमारे पास जो नेचुरल फाइबर है फर्स्ट, उसको क्या कर रखा है, अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि हम बोला था कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं। सो फर्स्ट इज हमने जो डिवाइड करा है इनको, फर्स्ट में एनिमल फाइबर और सेकंड में प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो एनिमल्स से मिलते हैं। एग्जाम्पल वूल, सिल्क, ठीक है, ऊन हो गई, रेशम हो गई, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। सेकंड है हमारा जो प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर हमें कौन से कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से। सो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? कॉटन, कपास, जूट, पटसन, कोयर, जो नारियल के ऊपर की जटा होती है उसको कोयर बोलते हैं। ओके, सिंथेटिक फाइबर से जो मैन मेड होते हैं, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रियोन। ओके, तो ये था इस हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, विच इज़ डिस्क्राइब द कल्टीवेशन टू यार्न स्टोरी ऑफ कॉटन बाय ड्राइंग ए फ्लो शीट। आपको क्या करना है, जब हम कल्टीवेट करते हैं, यार्न से कल्टीवेट की जो स्टोरी है उसको हमें क्या करना है, कॉटन की जो, उसको एक फ्लो शीट डायग्राम में ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन हमने करी, उसके बाद क्या आएगी, जो प्रोसेस होएगी यार्न की स्टार्ट होएगी। तो जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी फसल हो गई उसको हम क्या करेंगे, पकने के बाद जब वो मैच्योर हो जाती है, कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन से जो सीज़न में होती है, कॉटन की जो फसल है, वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है उसको, और ब्लैक एलुवियल सॉइल मतलब जो काली जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारी जो कॉटन की क्रॉप है वो क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो सेकंड यहाँ पे दे रखा है कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स हमारा जो क्या है, सेकंड स्टेप है। फर्स्ट हमने कर लिया कल्टीवेशन, सेकंड इज कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स क्या होते हैं, जो कॉटन हमारी कपास होती है उसको बोलते हैं। हैंड पिक्ड फ्रॉम दी प्लांट्स, हम क्या करते हैं, जो कॉटन की बॉल्स होती हैं उनको हैंड पिक करते हैं, मतलब हाथ से चूकते हैं, उठाते हैं प्लांट से। ओके, थर्ड आता है हमारा गिनिंग। गिनिंग की जो प्रोसेस है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ कॉटन सीड फ्रॉम कॉटन पोर्स। रिमूवल होता है मतलब किस चीज़ का, कॉटन के सीड्स का। कॉटन के सीड्स को हम कहाँ से निकालते हैं, जो कॉटन के बॉल्स हैं, कॉटन के पोर्स है उसमें से। ओके, जो फिर फोर्थ है हमारा स्टेप, उसमें क्या होता है, चरखा या फिर तकली का यूज़ करके या फिर मशीन का यूज़ करके हम कौन सी प्रोसेस करते हैं, फोर्थ नंबर पे स्पिनिंग। स्पिनिंग की प्रोसेस में क्या करते हैं, ड्राइंग आउट और ट्विस्टेड द फाइबर टुगेदर। फाइबर्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होएगा कि जो स्पिनिंग है, स्पिनिंग की प्रोसेस भी 2 तरीके से हो सकती है, एक तो वीविंग एंड एक नेटिंग। वीविंग कब होएगी, जब हमारे पास क्या होएगा, हैंडलूम या फिर पावर लूम, या तो हथकरघे या फिर विद्युत करघे होंगे। और नीटिंग की जो प्रोसेस है वो कब होएगी, जब हम हैंड से करेंगे या फिर इसको मशीन से भी कर सकते हैं। ओके, तो वीविंग के प्रोसेस में हम करते क्या हैं, 2 सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर।
दो सेट होते हैं यार्न के, उनको आपस में जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं वीविंग। और यहाँ पे जो नीटिंग है, नीटिंग हमने बोला कि हैंड से या मशीन से करेंगे, तो इसमें क्या होएगा, सिंगल यार्न, सिर्फ एक यार्न यूज़ होएगा, और एक या एक से ज़्यादा यार्न क्या हो सकती हैं, अटैच हो सकते हैं लेंथ वाइज। ठीक है, वीविंग में 2 सेट्स याद रखने हैं और नीटिंग में 1। ओके, तो ये था हमारा इसका फ्लो चार्ट। सबसे पहले हमने करा कल्टीवेशन, सेकंड करा कॉटन बॉल्स, थर्ड गिनिंग, फोर्थ स्पिनिंग, और स्पिनिंग के आगे जो 2 पार्ट्स हैं वीविंग एंड नीटिंग। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज जूट फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जूट प्लांट। कि जो पर्सन होता है हमारा, पर्सन का जो रेशो होता है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं पर्सन के प्लांट से। तो जो जूट प्लांट होता है उसको हम, फर्स्ट पॉइंट है, जूट प्लांट्स आर यूजली कट एट द फ्लावरिंग स्टेज। जूट के जो भी प्लांट्स होते हैं उसको हम कट कब करते हैं, जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज हो जाती है, मतलब जब फ्लावर आने स्टार्ट हो जाती हैं तब उसको कट किया जाता है। एक गुड क्वालिटी फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स कट एट द फ्लावरिंग स्टेज। एक गुड क्वालिटी का जो फाइबर है, रेशा है, हमें कब प्राप्त होता है प्लांट से, जब हम उसको कब कट करेंगे, उसकी फ्लावरिंग स्टेज पे। ओके, सेकंड पॉइंट इज आफ्टर द ड्राई लीव्स हैव फॉलन। जब जो सूखी पत्तियां हैं वो अब गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, तो जो बंडल्स हैं ड्राई लीव्स के, द बंडल्स ऑफ ड्राई प्लांट्स आर केप्ट इन ए पॉन्ड फॉर ए फ्यू डेज। तो जो बंडल होते हैं ड्राई प्लांट के, उनको हम रखेंगे एक पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर कुछ दिनों के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गमी स्किन रोट्स आउट टू सेपरेट द फाइबर्स। इस जो दौरान क्या होएगा, जो गमी स्किन रोट्स होएगी, मतलब कि जो चिपचिपी जो त्वचा होएगी उसकी हम सेपरेट करेंगे फाइबर से। और इसी प्रोसेस को जब हम चिपचिपी स्किन को आप सेपरेट करते हैं फाइबर्स से, तो उसको बोलते हैं रीटिंग। क्या बोलते हैं, रीटिंग। मैंने आपको बताया था किसका मीनिंग होता है, सड़ना। द जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रीटेड जूट बाय हैंड। तो जूट के फाइबर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। और कौन सी प्रोसेस थी, जो ये रीटिंग की, और कैसे करेंगे, हैंड से, हैंड के द्वारा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब रोल ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स या प्रोसेसेस। रोल बताना है, जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए उनकी, या मशीन्स है या प्रोसेस है, जो भी उनके बारे में। सबसे फर्स्ट है हमारे पास पावर लूम्स। पावर लूम्स का मैंने आपको मीनिंग करवाया था, क्या होता है, हथकरघे। ठीक है। पावर लूम्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर फ्रॉम यार्न। पावर लूम्स का यूज़ कब किया जाता है, किसकी प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक की प्रोसेस बनाने, कपड़े बनाने के प्रोसेस में, फ्रॉम यार्न, धागे से जब कपड़ा बनता है उसके प्रोसेस से हम क्या करते हैं, पावर लूम्स का यूज़ करते हैं। पावर लूम में होता क्या इन पावर लूम, 2 sets of yarn are arranged together at right angles to make a fabric। 2 सेट ऑफ यार्न को हम यूज़ करते हैं एट राइट एंगल पे, क्या बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। और इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग, इसी प्रोसेस को बोला जाता है वीविंग। इन बिग इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे वीविंग इज डन ऑन पावर लूम्स। वहाँ पे जो वीविंग की प्रोसेस है वो कर जाती है पावर लूम्स के द्वारा, विद्युत करघे के द्वारा। ओके। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे रीटिंग। रीटिंग क्या होती है, टू गेट जूट फाइबर। जूट फाइबर को प्राप्त करने के लिए जो बंडल्स होते हैं ड्राई जूट प्लांट के, उनको रखा जाता है एक पॉन्ड में, अभी बताया मैंने, कुछ ही दिनों के लिए। इससे क्या होएगी, जो चिपचिपी स्किन है हम सेपरेट कर लेंगे उससे फाइबर से, उस प्रोसेस को बोलेंगे रीटिंग। अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। ऊपर है, अब है हमारे पास थर्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग के प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जब हम यार्न क्या करते हैं, बनाते हैं फाइबर से, रेशे से, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस स्ट्रैंड्स फ्रॉम रॉ कॉटन आर ड्रोन एंड ट्विस्टेड। जो स्ट्रैंड्स होते हैं कॉटन के, कच्चे कॉटन के, उसको क्या करते हैं, ड्रोन करते हैं और ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्टिंग मेक द यार्न स्ट्रोंगर। अगर जब हम ट्विस्ट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जो धागा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। स्पिनिंग ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग जो हम करते हैं बड़े बड़े
स्केल पे उसको क्या करेंगे, स्पिनिंग मशीन के द्वारा करेंगे। अगर हमारे पास एक छोटा सा एरिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जितने भी खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पिनिंग मशीन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 5 इज राइट द 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। 3 स्टेज बतानी है डेवलपमेंट की, विकास कैसे होता है कपड़े के मटेरियल का। फर्स्ट स्टेज इज ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्लांट फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, नीटल्स एंड इनर बार्क ऑफ ट्री वर यूज टू ऑब्टेन क्लॉथ। इस स्टेज में क्या होता है, जो प्लांट फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, इनर बार्क ऑफ ट्री होगी, उनको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे क्लॉथ को बनाने के लिए। सेकेंड स्टेज इज ड्यूरिंग दिस स्टेज फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स सच एज वुड, वूल, सिल्क वर यूज टू ऑब्टेन क्लॉथ। फर्स्ट में हमने क्या करा, प्लांट से, प्लांट के जितने फाइबर्स हैं। सेकंड में हमें करा जो एनिमल से प्राप्त होंगे, वूल, सिल्क, उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लॉथ बनाने के लिए। और थर्ड में क्या करेंगे, जो मैन मेड फाइबरस मटेरियल जैसे नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर एट्सेट्रा, उसको यूज़ करेंगे ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। हमारा जो आगे ये फर्स्ट डी पार्ट है, यहाँ पे करने हैं आपको टिक दी ओड वन आउट गिविंग रीज़न। अब ये जितने भी मैंने अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाए ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, और जब मैं यहाँ पे आपको ये डी पार्ट करवाऊँगी ये आपको अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। तो फर्स्ट इज कॉटन, सिल्क, जूट, कोय। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिल्क, क्योंकि जो जितने भी बाकी हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, प्लांट से, ठीक है, लेकिन सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल से। सेकंड इज जूट, गनी बैग, डोरमैट्स, कुर्ता। इसका आंसर आएगा कुर्ता, क्योंकि जो बाकी हैं वो हमें जूट से बने हुए होते हैं, लेकिन जो कुर्ता है वो कॉटन वगैरह का बना हुआ हो सकता है। थर्ड इज वूल, शीप, हाईली पोरस फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि जो वूल है वो एक हाईली पोरस फाइबर है जो हमें मिलता है कहाँ से, शीप से, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा जो है यहाँ पे कॉटन, मैंगो, लीफ, सीड्स। तो आंसर आएगा मैंगो, क्योंकि बाकी जितने भी हैं यहाँ पे वो क्या है, फाइबर्स हैं, लेकिन मैंगो क्या है, एक फ्रूट है, ओके। फिफ्थ इज गिनिंग, रेटिंग, स्पिनिंग, सिल्वर। आंसर में आएगा रेटिंग, क्योंकि जो अदर्स हैं वो क्या है, किसकी प्रोसेस में यूज़ होते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। जितनी भी फॉलोइंग टर्म्स दी गई है इनको डिफाइन करना है। गिनिंग की प्रोसेस मैंने आपको बता दिया क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन पोर्स इज कॉल्ड गिनिंग, ठीक है। रिमूव करना कॉटन के सीड को निकालना, बीज को कहाँ से, कॉटन पोर्स में से, उसको बोलते हैं गिनिंग। सेकंड डेफिनेशन इज वार्प होते हैं इन द लूम्स के अंदर जो यार्न है उन्हें अलग अलग फ्रेम्स में लेंथ वाइज अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, और उन्हीं फ्रेम्स को जब हम अलग अलग कर देते हैं उसको बोला जाता है वार्प, ठीक है। थर्ड इज रेटिंग का जो मैंने है वो पहले ही करवा दिया आपको। फोर्थ है यूजेस ऑफ कॉटन के कोई भी, यहाँ पे तो 3 to 5 यूज़ दे रखे हैं, आप कोई भी 2 to 3 कर सकते हो, ओके। तो कॉटन इज़ मोस्टली यूज़ कहाँ पे होती है, क्लोथ्स बनाने में, डिफरेंट काइंड के टावल्स बनाने में, कर्टन्स बनाने में, एट्सेट्रा। आगे इसका सेकंड आप छोड़ सकते हैं। थर्ड है जो इजी है, क्लीन एंड स्टीरिलाइज कॉटन इज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यूज़ करी जाती है कॉटन, और जो बैंडेज है वो भी उससे बनती है, ठीक है, कॉटन के थ्रेड से। थर्ड है द डिस्पर्स्ड कॉटन इज यूज्ड एज फिलर इन मैट्रेसेस, पिलोज एंड क्विल्ट्स, क्योंकि जो पिल्लो होते हैं, हमारी रजाइयाँ होती है या फिर गद्दे होते हैं, उसमें क्या होती है, कॉटन भरी हुई होती है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट कर सकते हो। फोर्थ कॉटन क्लॉथ और स्टैंड को, बस इतने बहुत हैं, ठीक है, 3 आप पॉइंट कोई भी लिख सकते हो। फिफ्थ इज डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। डेवलपमेंट कैसे हुई क्लोथिंग मटेरियल की, ये क्वेश्चन ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो आंसर में लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोसेस ऑफ कॉटन क्लोथिंग वाज डेवलप्ड इन 3 स्टेज में हुई है। जो स्टेज 1, 2, 3 है, आप ये तीनों की तीनों लिखनी है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही करवा दी है। थर्ड स्टेज देख लेते हैं हम। दिस स्टेज बिगेन टुवार्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी।
कब स्टार्ट हुई? 19th सेंचुरी के एंड में स्टार्ट हुई। इस स्टेज में क्या हुआ? सिंथेटिक फाइब्रस मटेरियल सच एज रेयन पोलिएस्टर वर यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो 20th सेंचुरी में हुआ कि ब्लेंड्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स विद फाइबर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स वर डेवलप्ड, कि जो मिश्रित फाइबर है उनको यूज़ किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा? क्योंकि उससे क्या होती है? इम्प्रूव्ड होती है स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंट टू वियर एंड टीयर एंड आर इजी टू वॉश, उनको धोना भी क्या होता है? ईजी होता है। ठीक है, तो ये थे आपकी फॉलोइंग टर्म्स जो मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, आप कर सकते हो यहाँ से। ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको इन्हें क्या करना है, जो टिक दी ओड वन आउट को सिर्फ आपको रफ नोटबुक में, बाकी जो जितनी भी फॉलोइंग टर्म्स को मैंने डिफाइन किया है या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।